हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो के अंतर्गत हम विशिष्ट बालकों के ऊपर जो बचे हुए प्रश्नोत्तर थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम बचे हुए प्रश्नोत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है। इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? ए, निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते। बी, बुद्धि लब्धि और निष्पादन में कोई संबंध नहीं है। सी, निष्पादन मापन बहुत कठिन है। डी, बुद्धिमान की विश्वसनीयता निष्पादन मापन से अधिक होती है। इस प्रश्न का आंसर है ए, निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते, क्योंकि केवल हम निष्पादन मापन से प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते। अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है? ए, निरीक्षण एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। बी, निरीक्षण प्रक्रिया बहुत कठिन है। सी, निरीक्षण द्वारा भावात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापकों के द्वारा नहीं हो सकती है। डी, बालकों की पहचान कोई विशेषज्ञ कर सकता है। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी, निरीक्षण द्वारा भावात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अध्यापकों के द्वारा नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों की आयु होती है ए, 5 से 10 वर्ष तक, बी, 3 से 12 वर्ष तक, सी, 18 वर्ष से कम, डी, 18 वर्ष से अधिक। इस प्रश्न का आंसर है सी, 18 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी? ए, कार्यों को मूर्त रूप में समझना। बी, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना। डी, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। इस प्रश्न का आंसर है ए, कार्यों को मूर्त रूप में समझना, क्योंकि मूर्त रूप का अर्थ होता है प्रत्यक्षतः सामने रखकर समझाना, और मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं वो बहुत देर में धीमी गति से सीखते हैं, इसीलिए यहाँ इस प्रश्न का आंसर ए है। अगला प्रश्न है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। ए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। बी, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए। सी, प्रतिभाशाली और निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए। डी, इनमें से कोई नहीं है। इस प्रश्न का आंसर है ए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालक से निम्न रहती है कहलाते हैं? ए, पिछड़ा बालक। बी, मंद बुद्धि बालक। सी, मंदित मना बालक। डी, बाल अपराधी बालक। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है ए, पिछड़ा बालक। अगला प्रश्न है, उन्हें प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है? ए, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाने चाहिए। बी, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए। सी, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाए। डी, इनमें से सभी। इस प्रश्न का आंसर है ए, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर प्रदान किए जाए, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनमें सृजनात्मकता अधिक दिखाई देती है, वे अधिक होशियार होते हैं, इसीलिए इन्हें अलग अलग अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, वो होता है? ए, समस्यात्मक बालक। बी, औसत बालक। सी, प्रतिभाशाली बालक। डी, हट्टी बालक। इसका आंसर है सी, प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों के मस्तिष्क में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह तर्क विचार करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है? ए, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना चाहिए। बी, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना चाहिए। सी, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। डी, सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना, क्योंकि ये जो विद्यार्थी होते हैं इनमें अधिक सृजनात्मकता देखी जाती है, इनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है, इसीलिए इन्हें अगली कक्षा में अगले स्तर में प्रोन्नत करना चाहिए।
अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। बी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। सी, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। डी, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। इस प्रश्न का आंसर है बी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो तर्क विचार अधिक करता है और अगर उन्हें कोई संकल्पना दी गई और उनके आधार पर उन्होंने कोई अपने मस्तिष्क के आधार पर कोई मौलिक विचार करके नाटक लिखा तो यह उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ए, बार बार उनकी परीक्षा होगी। बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते रहेंगे। सी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। डी, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। इस प्रश्न का आंसर है बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते रहेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। ए, बाल अपराधियों के लिए। बी, मानसिक मंद बच्चों के लिए। सी, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। डी, सामान्य बच्चों के लिए। इस प्रश्न का आंसर है ए, बाल अपराधियों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है? ए, समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्मकेंद्रित होता है। बी, समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है। सी, समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। डी, समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है। इस प्रश्न का आंसर है बी, समाज विरोधी बालक में दोष की भावना कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं? ए, पिछड़ा बालक। बी, विकलांग बालक। सी, लंबे बालक। डी, मंदबुद्धि बालक। इस प्रश्न का आंसर है सी, लंबे बालक। अगला प्रश्न है, विकलांग बालकों से हम समझते हैं ऐसे बालक। ए, जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से अधिक हो। बी, जो अपने अभिभावकों के लिए समस्याएं उत्पन्न करते हो। सी, जो शारीरिक दोष से ग्रसित हो। डी, जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते हो। इस प्रश्न का आंसर है सी, जो शारीरिक दोष से ग्रसित हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, हकलाने का कारण है। ए, शारीरिक। बी, मनोवैज्ञानिक। सी, ए व बी दोनों। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मंदित मना बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे ए, व्यवसाय संबंधी कौशल सीख सके। बी, सामान्य बालकों की बराबरी करने के लिए अधिक मेहनत करे। सी, परीक्षा पास कर सके। डी, खेलने में अधिकांश समय व्यतीत करे। इस प्रश्न का आंसर है ए, व्यवसाय संबंधी कौशल सीख सके, क्योंकि मंदबुद्धि जो बालक होते हैं अगर वह व्यवसाय से संबंधित कोई भी कौशल सीखते हैं तो उनके भविष्य में वह उन्हें उपयोगी होगा। अगला प्रश्न है, मनस्ताप एवं मनोविदलता प्रकार है। ए, सामाजिक विकार के। बी, मानसिक विकार के। सी, शारीरिक विकार के। डी, भाषीय विकार के। इस प्रश्न का आंसर है बी, मानसिक विकार के, क्योंकि मनस्ताप और मनोविदलता यह मस्तिष्क से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षणिक कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं आता है? ए, अध्यापक द्वारा अनुचित दंड। बी, मूल्यांकन में पक्षपात। सी, खराब संगत। डी, विद्यालय से भाग जाना। इस प्रश्न का आंसर है सी, खराब संगत। अगला प्रश्न है, बालकों के अपराधी बनने में पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायी होता है। यह मुख्यतः अवधारणा है। ए, हरलॉक। बी, वैलेंटाइन। सी, मर्फी। डी, हैटफील्ड। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है डी, हैटफील्ड। यह परिभाषा हैटफील्ड ने दी हुई है। अगला प्रश्न है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए, टोली शिक्षण। बी, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण। सी, प्रोत्साहन। डी, इनमें से सभी। इस प्रश्न का आंसर है डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, असाधारण छात्र वे होते हैं जो ए, सामान्य से परिवर्तित होते हैं। बी, सामान्य से निचले स्तर के होते हैं। सी, सामान्य से उच्च स्तर के होते हैं। डी, अतिरिक्त शैक्षणिक सेवाएं चाहते हैं। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है ए, सामान्य से परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ए, अभिव्यक्ति में नवीनता। बी, जिज्ञासा। सी, सृजनात्मक विचार। डी, दूसरों के साथ झगड़ना। इस प्रश्न का आंसर है डी, दूसरों के साथ झगड़ना। अगला प्रश्न है, किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है? ए, संगी साथियों के साथ रखा जाए। बी, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए। सी, बाल कारागार में भेजा जाए। डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता।
बी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति, सी उच्च प्रेरणा, उच्च वचन बंधन, उच्च क्षमता, डी उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। यहाँ इस प्रश्न का आंसर है ए उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, क्योंकि प्रतिभाशाली में एक अध्यापक की दृष्टि से यही चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? ए सीखने में मंदगति, बी शारीरिक दोष, सी अमूर्त चिंतन का अभाव, डी मौलिकता। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है डी मौलिकता, क्योंकि मौलिकता यह गुण प्रतिभाशाली बालकों का होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन से पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती है? ए कम शैक्षणिक योग्यता, बी संवेगात्मक समस्याएं, सी सामाजिक समस्याएं, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का आंसर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? ए बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बी धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, सी वातावरण के साथ अनुकूलत में कठिनाई, डी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। इस प्रश्न का आंसर है डी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अगला प्रश्न है अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है? ए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, बी श्रव्य सामग्री, सी ब्रेल लिपि, डी टंकन विधि। या इस प्रश्न का आंसर है सी ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ए विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, बी उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौतियां देना, सी गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, डी तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। इस प्रश्न का आंसर है बी उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।